शिक्षक होने को बोलना बंद करना। शिक्षक भी ये फर्क है, शिक्षक को बायस होना चाहिए, लेकिन ये पक्षधर है सरकार के। पूछो, अभी पूछेंगे, शुरू करने दीजिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है हस्तिनापुर जाने के पीछे। वो ना मेरा मन तो कर रहा है आपको मैं शेयर कर दूं, पर मैं कर नहीं पा रही। Hello everyone in our new vlog. Welcome to Life of Journalist. So here I am, Vishakha, and here he is Mr. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। ही इज़ मिस्टर गजेंद्र सिंह, एज यू ऑल नो। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट जर्नी। और नेक्स्ट जर्नी कहाँ की है बताओ? उत्तर प्रदेश। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली सारी जर्नीज उत्तर प्रदेश की ही हैं, बट जो अभी रिसेंट है कि हम कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा। एज यू ऑल नो, आपको पता चलेगा जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो स्टे ट्यून नेक्स्ट चीज़ के लिए, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और मज़ेदार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आज मतलब काफ़ी जितनी भी अब तक हमने ब्लॉग बनाया और जितनी भी जगह हम गए हैं तो सब में सबसे आज दूर जा रहे हैं ऑफिस से, काफ़ी डिस्टेंस है और देखते हैं 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, कब निकलेंगे, कब पहुँचेंगे और कैसा दिन रहता आज का। बस कोई भी सेट नहीं है। ओके, सो दुआ करो कि कोई मिस हैपनिंग ना हो एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। सो गाइज, फाइनली वी आर रेडी टू गो। Guys, we are in चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। यूनिवर्सिटी कितनी सही बनाई हुई है। यही कर लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ सही मिल जाएगी बाइट्स वगैरह भी हमें। और बच्चे हैं सारे। तो गाइज, हम लोग हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर हम लोग को लेनी है DSW से परमिशन। और DSW का ऑफिस स्टैटिस्टिक्स में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक की बिल्डिंग, और ये वही बिल्डिंग्स हैं। कहाँ? क्यों भाई? हमारे व्यूअर्स को सब कुछ देखना होता है। DSW ने तो परमिशन के लिए बोला है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। हाँ, रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी है। तो जो DSW जी से बात हुई है, इधर राइट, अभी रजिस्ट्रार के पास जाना है, वो परमिशन देगी। मंदिर है वो रहा, मंदिर के पीछे है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एक मिनट बात करना कुछ मेरे को किसी से डिपार्टमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, ये भी नहीं है। उधर है, इधर के साइड से पीछे, इधर भाई लेफ्ट।
कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट, कॉन्फिडेंस मंदिर के पीछे बोला था। रुको हम बात करके आते हैं। आप यहीं रुको। अरे इनसे पूछो ना यहाँ पुलिस वालों से। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहाँ पर है? रजिस्ट्रार जहाँ मिलेंगे। पीछे से बाइक लगानी पड़ेगी, फिर पहुँचेंगे भैया। हाँ कितनी साफ सुथरी बनाई हुई है। अरे इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो। आप यहीं रुको, मैं बात करके आती हूँ पहले, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस किधर होगा? भैया ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रजिस्ट्रार जहाँ बैठते हैं। आप यहीं पे खड़े, किससे मिलना है रजिस्ट्रार? हाँ रजिस्ट्रार से मिलना है। सो आई एम डन विद द परमिशन। और अब परमिशन के बाद हम लोग जा रहे हैं कवरेज के लिए। स्पेशली मतलब उन्होंने बोला कि परमिशन की तो ज़रूरत नहीं थी, पर हाँ फिर भी लेनी पड़ती है। आगे कोई दिक्कत हो जाए तो यार यू नो वो करना पड़ता है। भले ही पत्रकार हूँ, बट पत्रकार का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी करो, राइट? तो या रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए होता है। सो फाइनली परमिशन मिल गया एंड वी आर गोइंग टू कवर। तो गाइस ऐसी होती है ज़िंदगी एक जर्नलिस्ट की। हम पहले रास्ता भटक गए थे, दिल्ली से निकले, बारिश आ गई, फिर हम रास्ता भूल गए। फिर हमने रास्ता ढूंढा, ढूंढते ढूंढते मेरठ में जगह ढूंढी। फिर हम पहुँचे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। एंड यहाँ पे फिर अभी बाल बहुत ख़राब हो गए थे, अभी भी बहुत ख़राब ही हैं, ठीक है, बट फिर भी ठीक कर लिए हैं थोड़े बहुत। और ये बाइक है और ये मैम रेडी हो रही हैं फॉर द शूट, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लोग भी हैं। बस जल्दी वीडियो शूट हो जाए क्योंकि 4 हैं, एक यहाँ, एक गांव में, एक किथौर जाना है। फिर ये लेट तो हो ही जाएगा। देखो प्लान क्या है, हापुड़ भी नियर बाई है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ प्लान नहीं है? कुछ प्लान नहीं है, इनके बाद मुझे चलना है बस। मैं तो कह दूँगा आप चले जाओ, मैं तो बाइक की पेट्रोल फूकूँगा नहीं दोबारा। मैं तो सुबह रिपोर्टिंग करके आ जाऊँगा। ठीक है, ट्राइपॉड है मेरे पास, मोनोपोड में लगा के बात करके आ जाएंगे। किसी को भी पकड़वा लूँगा मैं तो कैमरा। मैं तो गाइज अपनी ना मैं अपनी मौसी के यहाँ रुक जाऊँगी, बिकॉज मेरी मौसी का घर यहीं पे है। और ये सब मुझे पिक कर लेंगे तो हम रिपोर्टिंग करके आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है गाइस, बकवास सुन लिया आपने? ओके चलो बाय।
में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हमने एक वीडियो बना लिया एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू हस्तिनापुर अभी तो रिवील कर दिया। प्लेस, ठीक है, बहुत एक्साइटेड है हम हस्तिनापुर जाने के लिए। वो प्लेस जो महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। एंड आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है हस्तिनापुर जाने के पीछे। वो ना मेरा मन तो कर रहा है आपको मैं शेयर कर दूँ, पर मैं कर नहीं पा रही। और आपको हस्तिनापुर में मिलेंगे पर मुझे बहुत मज़ा आएगा, मतलब लिटरली हस्तिनापुर में, सच में यार। और अभी हम मेरठ में, ठीक है, आप ये मेरठ की जगह देख सकते हो। मेरठ शहर है ये प्रॉपर, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, बाय। गाइस वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हस्तिनापुर और मतलब बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा था यहाँ पर। यहाँ से निकल कर ना हमें गाँव के एरिया में तो आए और अभी भी हस्तिनापुर की टिकट So guys we are in हस्तिनापुर। मतलब बहुत मार्केट है यहाँ पर, पूरा मार्केट एरिया है, सब्जी मार्केट है, चप्पल मार्केट है। करके अरे एक मिनट सुनो, अरे दीदी भाग गई। ताऊ राम राम, सुन तो इधर तो आ ताऊ भैया, राम राम। तो हमें ना रविंदर जी मिले हस्तिनापुर में और ये हमें कहीं ना कहीं उस हस्तिनापुर के पास में गांव पड़ता है मालीपुर, तो भैया वहाँ से हैं और लिटरली हमारी वो हेल्प कर रहे हैं। वो बता रहे हैं वैसे तो एरिया बिल्कुल सेफ़ नहीं है, जहाँ पर महल वगैरह होते हैं, महल वगैरह है हस्तिनापुर में, वहाँ का एरिया सेफ़ नहीं है, महल बंद हो चुका है। कुछ बताओ हस्तिनापुर के बारे में, जो हमने महाभारत में देखा वैसा कुछ। 5,500 साल हो गए ना, 5,500 साल। हाँ। रुको बोया है? अच्छा वहाँ भी तो ये इतने जैनी कहाँ से आ गए यहाँ कब्जा करा जमीन, इनके पास पैसा है, सरकार को दिया, सबको दिया, डेवलप करा। क्योंकि जितने भी इनके बड़े बड़े काम इनकी ये जाता नहीं है। मेरा मानना तो ये था कि सनातन धर्म था, धृतराष्ट्र वगैरह कौरव पांडव थे, तो वही लोग होने चाहिए। होने चाहिए, पता क्या एक रथ भी है जो उनके समय का है, वो भी इन्होंने भैया बता रहे थे कि सोने का गधा निकला है जैनियों के पास ही। तो समझे गए आप जो विधायक जी हैं आके वो भी जैनियों की सुनते हैं क्या? सब लोग देना ऊपर दिया है ना, तो उन्होंने हल जाना ये गंगा में करते हैं। यहाँ पे मंदिर भी दस लगा, बूढ़ी गंगा बोलते हैं, गंगा है नहीं सरकार आज भी इसका हलान नहीं, गंगा में गिर गया, पलट गया। अच्छा उन्होंने पलट बल्ला अंदर है यहाँ से ना बचा हुआ, जैसे यहाँ पे खुदाई उदाई होती होगी तो चीजें निकलती हैं। एक बार इतना ही है
तालाब है पोखर सा, तो एक बार वहाँ पे खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे एक मूर्ति निकली काफ़ी ऐसी इतनी बड़ी थी। तो जब वो पुरातत्व विभाग वाले आए तो गांव वालों ने ले जाने नहीं दी, वहीं उसका मंदिर स्थापित किया। तो उसमें कहते हैं कि वो ऐसी मूर्ति थी जिसमें 36,000 देवी देवताओं के वो हैं चित्र, हाँ, बने हुए। और वो कारीगरी है उसमें जो उन्होंने देख के बताया था, जो ये चीज़ देखते हैं कि ये मूर्ति वही है 5,500 पहले की है। और वहाँ हमारे गांव में एक दीवार है, मतलब यहाँ से लेके और वो लास्ट तक इतनी चौड़ी, और वो पक्की है, और वो जमीन के अंदर किलोमीटर बहुत लंबी है। कहते हैं एक हमारे वहाँ राक्षस होता था व्योमासुर करके, वो रेस लगाता था, इसको भागता था, ऐसे करके पता था। तो हमारे यहाँ बहुत चीज़ें वो खुदाई करने नहीं देते हैं, बट वहाँ कहते हैं यहाँ पे कोई महल दबा हुआ है करने, तो एक ही मूर्ति। तो ये जो भीम वगैरह है, ये सब जो ये गुरु द्रोणाचार्य सिखाते थे, वो भी यहीं आसपास जहाँ पे शिक्षा ली थी उन्होंने। ये द्रोणाचार्य बच्चों को शिक्षा कहाँ पे देते थे? ठीक है, तो इसीलिए पानी आसपास के सारे लोग तो जो रास्ते में भी वो नहीं है, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत अंधेरा है। बताओ इतनी महाभारत को इतना माना जाता भारत में, उसकी मेन जगह की सरकार भी ना पता नहीं। यहाँ तक लोग पहुँचे कैसे, मतलब लाइट्स का कोई वो नहीं है, कोई ये जो हाथ लगे हाथ लगे यहाँ से उठवा के ना ये उठवा के कहीं और लगवाना लगा कहीं कैंडल लिया था। अच्छा, मैंने तो कुछ किया है पर क्या मैंने कुछ काम करवा तो लगाया तो बात नहीं। अधिकारी आए पानी तक बंद करवा गाय डेली सबकी नज़र इस पे मंदिर पता कि इसका पैसा आएगा। सब लोग होते हैं हमारा सर्वे साथ ध्यान देंगे, कुछ ये करते रहते हैं। बट मेरा तो इतना मानना है कि इसको बहुत सही जगह बनाना चाहिए। डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। भाई हस्तिनापुर अयोध्या अभी तो हमारे चले तो बचरा हमारे साथ चुनाव खड़े से हमारा बचरा है जो हमारे साल नहीं होते हैं यहाँ सब सरकार ये तो सब कुछ सोचना चाहिए कि सरकारों को भी तो फायदा है, कहीं ना कहीं ये मंदिर बनेगा, टूरिस्ट होंगे, टूरिस्ट प्लेस बनेगी, लोग आएंगे, जानेंगे इस जगह को, धर्म को। दबा करते जा रहे हैं। जो भी ये सनातन धर्म को बढ़ाया भी ऐसी चीजें करनी चाहिए। रेली है।
तो बहुत बुरी तरीके से अंधेरा है। लिटरली जाने लायक रोड नहीं है, हमें बोला गया था, बट स्टिल भी आ रही हो क्योंकि काम है, चीज़ें हैं लाइफ में आप लोगों के लिए। और ये है कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस ब्लॉग के अंदर, बहुत कुछ। इवन अभी जो रहा हमारा, ये तो कुछ घंटे हम आपसे दूर रहे, इस घंटे का जो हमारा थोड़ा बहुत सफ़र था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। सफ़र नहीं था पर जो वीडियो थी वो मतलब हम कह सकते हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो जाकर देखना। अगर आपने नहीं देखा तो आप सच में आपने कुछ नहीं देखा। और अब मेरठ में मैं जाऊँगी मौसी के घर पे। भैया मेरठ के लिए इधर इधर मथुरा जैसी नहीं लग रही है, नगरी भी है। आरव मैं क्या हूँ आपकी? क्या हूँ? अच्छा मौसी बोल, मौसी मैं मौसी हूँ, मौसी बोल। क्या कर रहे हो आप? दिखा दो, सबको दिखा दो क्या कर रहे हो आप, दिखाओ। यार गाना सुन रहा है, कौन सा गाना है ये? गाना अर्नव कौन सा गाना है ये? अभी गाना है ये मारिया, ये मोटिया ये ये मारिया मार दिया। हाँ